हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम लोग की क्लास चल रही है पार्टनरशिप की और ये आज उसकी लास्ट क्लास है। आज आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुमन, साक्षी और मैंग एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मैंग के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो वर्ष के अंत में जो टोटल लाभ होता है वो होता है 23,000 का। तो आपको बताना क्या है कि साक्षी का भाग कितना है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि साक्षी का जो भाग है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, साक्षी मैंग के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो, साक्षी किसके, मैंग के निवेश का। तो यहाँ पे आप साक्षी और मैंग का रेशियो निकाल लेंगे। ये समझ लीजिए कि आपको साक्षी और मैंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 3/5 भाग, मतलब मैंग का 5 है तो उसका 3 भाग किसका है, साक्षी का है। आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। आप ये मत करिए कि मैंग के आपने मैंग का माना x और फिर आपने साक्षी का माना 3x/5, फिर आपने क्या किया, सुमन का माना साक्षी का 5 गुना तो 3x/5 का 5 गुना। आपको ये नहीं करना है। आप कभी भी ऐसे सॉल्व मत किया करिए x वगैरह मान के, आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। देखिए साक्षी मैंग के निवेश का 3/5, मतलब मैंग के निवेश, मतलब मैंग के रिस्पेक्ट में साक्षी का बता रहा है। अगर मैंग का 5 है तो साक्षी का कितना है, 3 है। अब देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए सुमन, साक्षी और मैंग। ठीक है, आपने ये तीनों लिख लिया। अब देखिए मैंग का कितना है, 5 है, साक्षी का कितना है, 3 है, सुमन का कितना है, सुमन का साक्षी से 5 गुना, तो साक्षी का अगर 3 है तो इसका 5 गुना मतलब 15 सुन। बस आपको डायरेक्ट आपने यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लिया। आपको ये x वगैरह मान के सॉल्व नहीं करना। जब भी आपको रेशियो दे दे किसी के रिस्पेक्ट में तो आप समझिए जिसके रिस्पेक्ट में दिया वो नीचे वाला है और ऊपर वाला जिसके लिए बताया गया है उसका है। ठीक है, बस आपने ऐसे सॉल्व किया। अब देखिए आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 15, 3 and 8 हो गया और ये आपका 15 + 8 हो गया 23। आपके पास आ गया वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया है, ये आपको यहाँ पे दिया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, 23,000। आपको कितना मिला, 23। आप इससे कंपेयर करेंगे 23 इक्वल टू, यहाँ पे आप करेंगे 23,000। आप देखिए 1 इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 1000। बस 1 की वैल्यू आ गई। आपका मेन टारगेट क्या होता है, 1 की वैल्यू निकाला। आपने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब आप सिर्फ कुछ भी पूछा, किसी का भी किसको कितना भाग मिला है वो बता सकते हैं। क्वेश्चन में किसका पूछा है, साक्षी का। साक्षी का कितना है, 3 है, 1 बराबर 1000 तो 3 बराबर 3000। साक्षी का कितना है, 3000। बस समझे आप, देखा आपने कितना इजी होता है। आपको एक्स वगैरह मान के सॉल्व नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P जो है वो 6 महीने के लिए 25,000, Q 5 महीने के लिए 44,000 और R 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेंगे। 1,04,000 के कुल लाभ में से P को कितनी राशि मिलेगी। अब आपको यहाँ पे बस ये बताना था। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या, सबकी वैल्यू दी ही हुई है। देखिए P, Q और R सबका बताया हो कि कौन कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है। देखिए P कितने के लिए कर रहा है, 25,000 कर रहा है 6 महीने के लिए। Q कितना कर रहा है, 44,000 कर रहा है 5 महीने के लिए। और R कितना कर रहा है, 50,000 कर रहा है 3 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, जितने जीरो सब में सेम है 3 आप सबको हटा दीजिए। आप मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप इसको करेंगे, ये आपका था 44 × 5 आपका हो जाएगा
220 और ये आपका हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखिए सब में से 0 हटा दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 15, 15 और 22, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? जितना निवेश किया और कितने महीने के लिए, वही इनका प्रॉफिट होता है। हमने प्रॉफिट रेशियो निकाला, सबको ऐड किया, आपको 52 मिला। क्वेश्चन में कितना है? 52 आपको मिल गया। क्वेश्चन का है 1,04,000। ठीक है, आपने यहां से इसको कैंसिल किया, ये देखिए 2 टाइम इससे चला जाएगा और 2000, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 2000। आपको बताना किसका है? पी को कितनी राशि मिली? पी को कितनी है? 15। पी का कितना है? 15 भाग है, तो पी की राशि आप निकाल लीजिए। 1 बराबर 2, 15 बराबर 30, 30,000 हो गया। ठीक है, कितनी है? 30,000। आपको क्यू की निकालनी है, आप 22 से इंटू मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। 3 की निकालनी है तो 6000। बस आपने यहाँ से, अरे सॉरी 15, और आप देख रहे हैं ये 15 और 2 ये 30। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या करना होता है? 1 की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए यहाँ पे कह रहे कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभ का जो अनुपात है वो क्या है? 4, 5 और 7, तो उनके निवेश का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? निवेश का अनुपात बताना है। अब देखिए आप जानते हैं कि ए, बी और सी, आप निवेश क्या, निवेश आपने मान लीजिए ए का x है, कितने महीने के लिए किया? 6 महीने के लिए। ठीक है, बी ने मान लीजिए बी का है y, इसने कितने महीने के लिए किया है? 12। सी का आपने मान लिया z, इसने किया है 14 महीने के लिए। तो लाभ क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वही आपको लाभ मिलता है। अब यहाँ पे आपको लाभ रेशियो दिया है कितना? इसका है 5, का है 4 और इसका है 6। ए, बी और सी सबका दिया हुआ है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? निवेश का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x इक्वल टू 5। 6x इक्वल टू क्या होगा? 5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/6। इस तरह आपने y का निकालना है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/12, 4/12 मतलब 1/3। और आपने z का निकालना मतलब 6/14, यहाँ पे 7 है। रेशियो यहाँ पे क्या है? इसका 7 है। ठीक है, ये क्या है? 7 दिया है। C का रेशियो कितना है? 7। तो अब देखिए Z क्या हो जाएगा? 7/14 मतलब 1/2। ठीक है, अब आपने सबका क्या निकाल लिया? ये क्या आई? आपकी निवेश की गई वैल्यू। अब आप इसको फ्रैक्शन से वैल्यू में निकाल लीजिए, बस आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ए, बी और सी का कितना है? 5/6 निवेश करता है, ये 1/3। आपको सिर्फ रेशियो बताना है, वैल्यू नहीं पूछा है, तो आपको रेशियो निकालना है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा एलसीएम। एलसीएम इसका आप लेंगे तो क्या आएगा? 6। बस अब आप यहाँ पे रखिए 6 से 6 गया, ए का हो गया 5, बी का क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 यहाँ पे 3। तो इनके निवेश का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 2 और 3। 5 2 और 3 इनके निवेश का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना चीज पता है ना कि देखिए जो भी निवेश किया और कितने साल के लिए क्या, कितने दिन के लिए क्या, उसी का जो मल्टीप्लाई होता है वही इनका लाभ होता है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई किसके डबल होगा? लाभ के डबल होगा। इस बार आपको निवेश वैल्यू नहीं दी थी, आपके पास क्या थी? लाभ की वैल्यू थी। अब कितने समय के लिए था ये था, तो बस आपने यहाँ से निवेश की वैल्यू निकाल लेनी है ऐसे। फिर आपको रेशियो बताना था, तो आपने यहाँ से रेशियो निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को इसके लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिला?
4500। तो सूरज और विमल के द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए लाभ जो है वो कितने का है। देखिए एक वर्ष में लाभ कितने का है, लाभ है एक वर्ष में 8400 का। ठीक है, कितने का है, 8400 का। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको किसका दे दिया गया, सूरज का लाभ का हिस्सा दे दिया गया है। सूरज का लाभ कितना है, 4500 दे दिया। अब आप अगर इसमें से टोटल में से सूरज का हिस्सा निकाल देंगे तो जो वैल्यू बचेगी, देखिए 14 में से 5 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 3900। ये किसका होगा, सूरज टोटल इतना है, सूरज को मिल गया। अब किसका बचेगा, विमल का हिस्सा है ये किसका हो जाएगा, विमल का हिस्सा। विमल को इतना मिलेगा। अब देखिए आपसे पूछा गया निवेश की गई राशि, तो ये क्या है, लाभ। अब आप जानते हैं लाभ ही क्या होता है, निवेश की गई राशि इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। निवेश की गई राशि इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे अब देखिए वर्ष क्या है, दोनों का सेम है, तो टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो जो लाभ है वो किसके बराबर हो जाएगा, निवेश की गई राशि के बराबर ही लाभ हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का आपको बताना क्या है, रेशियो बताना है। तो सूरज का है और ये विमल का। सूरज का है 4500, विमल का है 3900। अब देखिए 0 से 0 आप कैंसिल करिए, इनका रेशियो बताना। अब देखिए ये किससे जाएगा, 3 से दोनों चले जाएंगे। देखिए 3 से इसको काटा हमने 13 आया, आपने 3 से इसको काटा 15 आया। तो रेशियो क्या आ गया, 15:13। ठीक है, देखिए सूरज और विमल का, यहाँ विमल और सूरज का पूछा होता तो 13 और 15 होता, लेकिन सूरज और विमल का तो 15 और 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख का निवेश किया। कुछ महीने के बाद आपको पता नहीं कब, सोहन 40,000 लगाकर इसका साझेदार बन जाता है। तो वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ कितने अनुपात में बता, 3:1 के। तो सोहन कितने महीने के बाद व्यवसाय में आया था, आपको ये बताना है। तो देखिए आप इसको कैसे मान लीजिए कि अब आपने माना कि सोहन x महीने के बाद आया होगा। ठीक है, x महीने के बाद आया। तो देखिए मोहन ने कितने से शुरू किया, 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख से कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए किया होगा। ठीक है, और जो सोहन है वो कितना लेके आया, 40,000। कितने दिन के लिए, 12 में से x मान लीजिए, 12 में से, अब वो 12 महीने मान लीजिए x महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, तो 12 में से अब 3 महीने बाद आया, 12 में से 3। आपको नहीं पता वो कितने महीने के बाद आया, लेकिन जितने महीने के बाद आया 12 में से उतना महीना घटा देंगे तो उसका निवेश उतने मंथ के लिए हो जाएगा। इनका रेशियो कितना है लाभ का, इनके लाभ का रेशियो 3 और 1 है। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 4 0 यहाँ से घटा दीजिए, 4 3 जा 12, 3 से आपने 3 को कैंसिल कर दिया, क्या हो गया 10 इक्वल टू 12 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 10 घटाइए 2, मतलब 2 महीने के बाद। सोहन कब आया, 2 महीने के बाद आया, मतलब उसने सिर्फ 10 महीने के लिए निवेश किया अपनी राशि को, और वो कब आया है, 2 महीने के बाद वो जो है इस ये जो पार्टनरशिप थी उसमें शामिल हो गया था। ठीक है, अब देखिए आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इनका लाभ का प्रॉफिट क्या है, लाभ का रेशियो क्या है, लाभ का रेशियो 3 और 1। देखिए आपको पता है, पहले देखिए मोहन का आप निकालिए, मोहन का कितना है, देखिए 1 लाख। ठीक है, और सोहन का कितना है 40,000, सोहन ने कितना लगाया है 40,000। ये कितने महीने, इसका तो कंफर्म है आपको किसने 12 महीने के लिए लगाया है, इसका आपको नहीं पता, लेकिन दोनों का जो
प्रॉफिट का रेशियो वो कितना है 3 और 1 आना चाहिए। अब देखिए आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये 0 हटा दीजिए 4, ठीक है 4 0 हटा दीजिए। आप यहाँ लिखिए 10 और 12, 10 इंटू 12 इक्वल टू 4 इंटू, अब आपको यहीं पे वैल्यू पुट करनी है और ऐसी वैल्यू पुट करिए कि रेशियो 3 और 1 आए प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 3 और 1 का हो। अब देखिए अगर हम ऑप्शन से यहाँ पुट कर दें, हम रख दे 3 महीने के बाद आया, टोटल महीना कितना है 12, वो 3 महीने के बाद आया, तो उसने कितने महीने के लिए निवेश किया 9 महीने के लिए। ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें रेशियो क्या चाहिए 3:1। अगर हम ऑप्शन से यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, देखिए टोटल 12 महीने का काम था, यहाँ पूछे कितने महीने के बाद आया। अगर हम कहे पहला ऑप्शन रख दे कि 3 महीने के बाद आया होगा, तो मतलब 12 में से 3 घटा दीजिए 9। अब आप इसको कैंसिल करिए, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। रेशियो क्या आ रहा है प्रॉफिट का 10:3। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, ये फेल हो गया, क्योंकि आपका रेशियो क्या आना चाहिए 3:1। अब आप ऑप्शन 2 पे आइए, देखिए 10 इंटू 12 और यहाँ पे क्या है 4 इंटू, अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए अगर हम कहें कि वो 2 महीने के बाद आया, तो मतलब 12 में से 2 घटा, 10 महीने तक उसने निवेश किया। 2 महीने के बाद है मतलब 10 महीने तक निवेश किया। अब देखिए कैंसिल करिए, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3:1 आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट का रेशियो 3:1। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखिए आप एक तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका सॉल्व करने का मेथड है। दूसरे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है निवेश और समय, जो निवेश की गई राशि है कितने समय के लिए, वही उनका क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, जो राशि निवेश की गई और कितने समय के लिए, वही उनका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिया है आपको, आपके पास सारी वैल्यू है, सिर्फ आपको एक वैल्यू बतानी, आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 2 मत पुट कर, 2 हमें क्या पुट करना है कितने महीने के लिए निवेश किया, तो जितने महीने के लिए निवेश किया मतलब उतने महीने के बाद आया होगा। जैसे मान लीजिए 10 महीने के लिए निवेश किया, टोटल कितना 12 महीने, 10 महीने के लिए मतलब 2 महीने के बाद शामिल हुआ होगा, ठीक है। तो आप इस तरह इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे पी क्यू ने व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, 6 महीने के बाद उसने क्या किया अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था। तो मान लीजिए पी जो है, अब आपके पास क्यू तो 6 महीने के मतलब 6 महीने तक तो उसने लगाया था, अब आपको पी का नहीं पता है। पी मान लीजिए, पी को मान लीजिए x महीने तक वो अपनी राशि लगाया रह गया, ठीक है। पी कितना x महीने तक लगाया रह गया, तो देखिए यहाँ पे क्या निवेश, उसने 5 का निवेश x महीने तक किया पी ने, और क्यू ने क्या किया 13 का निवेश 6 महीने तक किया। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ है 25 और 26। समझ गए क्वेश्चन। देखिए घुमाता बहुत है, लेकिन आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, बस आपसे ये पूछ रहे कि पी ने कितने महीने तक निवेश किया होगा, तो आप बता दीजिए x महीने का, क्योंकि क्यू ने तो 6 महीने के बाद निकाल ली, इसका मतलब उसने सिर्फ 6 महीने तक ही अपनी पूंजी लगाई, फिर उसने निकाल ली, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोलता कि क्यू ने 6 महीने तक अपनी पूंजी लगाई, वो बोल रहा है कि 6 महीने के बाद निकाल ली, मतलब 6 महीने के बाद निकाली तो मतलब 6 महीने तक ही तो लगाई थी सिर्फ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपने इसको 13 से काटा, 2 टाइम क्या, इसको 5 से काटा, 5 5 जा 25, 2 से किया 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 15, x इक्वल टू कितना आ गया 15, मतलब उसने 15 महीने तक उस p की राशि को यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको देखिए सॉल्व करना है। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। कितने महीने के लिए p की राशि यूज हुई, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 12 मंथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो बोला नहीं कि 1 साल के लिए लगाया। अगर उनका वो पूछ रहा है कि अगर उन्होंने इतना का लाभ कमाया है
तो कितने महीने तक यूज किया होगा। तो आपको क्यू का तो पता है कि 6 महीने तक ही, करके आपको पी का नहीं पता था, आप पी का ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 9,000 का निवेश किया और कुछ महीने के बाद श्यामदास, कुछ महीने फिर आ गया, कुछ महीने के बाद क्या हुआ, श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 4 और 1, तो इन दोनों को भाई किया तो श्यामदास व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए रामदास और ये है श्यामदास, यहाँ देखिए 90,000 है, यहाँ पे है आपका 30,000, ठीक है। अब देखिए आपको इसका तो पता है कि ये 12 महीने के लिए आया होगा, लेकिन आपको इसका नहीं पता है। अब आप क्या कहिए, ये सब हटा दीजिए जीरो वगैरह, आप यहाँ लिखिए 9 × 12 रेशियो 3 × आपको नहीं पता है। अब देखिए इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4 और 1 का, 4 और 1 का प्रॉफिट आ रहा है, 4:1। अब आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखिए ना कि 4 और 1 आ जाए। अब देखिए 9 महीने, अगर यहाँ 9 महीना है, अगर हम कहें कि वो 3 महीने के बाद आया था, अगर आप कहिए कि श्यामदास, हम ऑप्शन से लगा रहे हैं, देखिए तुरंत कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 4 = 12, तो अगर हम इस 9 को हटा दें तो हमें 4 और 1 का रेशियो तुरंत मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, आपको 4 और 1 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4 और 1 का। अगर हम यहाँ से 9 को हटा दें तो हम देख रहे हैं कि हमें 4 और 1 का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन से मान लें कि वो 3 महीने के बाद शामिल हुआ, मतलब उसने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई, 9 महीने के लिए। श्यामदास को अगर हम मान ले कि वो 3 महीने के बाद शामिल हुआ, तो उसने अपनी पूंजी 9 महीने के लिए लगाई। अब 9 से 9 कैंसिल, प्रॉफिट कितना हो गया, 4 और 1। ये आपका आंसर कितना आ गया, 3 महीना, मतलब वो 3 महीने के बाद शामिल हुआ था, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ट्रिक से, अगर आपको मेथड लगा ना, तो मैंने मेथड आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन अगर आप इससे करेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी अब क्लास कंप्लीट हो गई आज, आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।